तो अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो इंडिया पर सेल करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं या क्या चीज़ें हैं जिसको अगर हम मेंटेन कर लें तो चाहे हम अमेजोन पे सेल करें, फ्लिपकार्ट पे सेल करें, मीशो पे सेल करें तो हमारी जो सेल्स हैं वो अच्छी आएँ। मीन्स जितने भी हमारे आइटम्स हैं उस लेवल पे हम सबसे अच्छा सेल कर पाएँ। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर आप ऑनलाइन सिर्फ 5 प्रोडक्ट 5 आइटम सेल करते हैं और कोई 50 आइटम सेल करता है तो जाहिर सी बात है 50 वाले की सेल तो 5 वाले से ज़्यादा ही रहने वाली है। लेकिन अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं और आप चाहते हैं कि उस 5 प्रोडक्ट में हम सबसे ज़्यादा अचीव कर पाएं आपके कंपटीटर से, जो बाकी लोग उन 5 प्रोडक्ट्स को बेचते हैं या सिर्फ 5 प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बता रहा हूं। यकीन मानिए आप कितने भी प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आप ये 5 पॉइंट मेंटेन कर पा रहे हैं तो ई कॉमर्स में या ऑनलाइन सेलिंग में आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस ये है कि इनको आपको मेंटेन करना है। इस वीडियो में सुन के भूल बिल्कुल भी नहीं जाना है और ये इतने मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एक ईमानदार सेलर हो, अच्छे सेलर हो और अच्छा करना चाहते हो ई कॉमर्स में आके, या आप ऑलरेडी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, तो बात करते हैं फर्स्ट मेजर पॉइंट की। पहला जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे, याद रखिएगा बहुत बड़ा पॉइंट है, तो जितने भी आइटम्स आप सेल कर रहे हैं उनके जो रिव्यूज हैं ओवरऑल वो 4.1 के एबव रहने चाहिए। अगर आप ये मेंटेन कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं ये आपके प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे प्रमोट करेंगे खुद से। बस ये है कि आपके जो रिव्यूज हैं वो अच्छे होने चाहिए। मीन्स रिव्यूज या जो रेटिंग्स हैं वो बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। 4.1 तो ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं। इससे जितना ज्यादा आप मेंटेन करते जाएंगे अप टू 5, आप जानते ही हैं मैक्सिमम 5 का स्कोर होता है, आप देखेंगे कि आपके आइटम्स उतनी तेजी से बिक रहे हैं। अगर आप दिन भर में उसके 10 पीस बेच रहे हैं और आपके रिव्यूज अच्छे आते जा रहे हैं तो आप कहो दिन भर में उसके 100 पीस बेचने लगो, क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस पे जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है वो प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी को लेके है। तो जितनी ज्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी आपकी सेल उतनी ज्यादा ही होगी, भले आप एक ही या 2 ही आइटम ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो इसीलिए रिव्यूज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जितने ज्यादा अच्छे रिव्यूज आएंगे उतना बहुत ज्यादा आप सेल कर पाओगे। और बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में तो 2 स्टार 3 स्टार ही कस्टमर देता है। याद रखिए ऐसे सिर्फ 10% कस्टमर्स हैं जो शायद ये काम करते हो या गलत काम करते हो, लेकिन 90% कस्टमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऐसे हैं जो रेटिंग्स वही देते हैं जिस लेवल का आपका प्रोडक्ट होता है। इसीलिए ई कॉमर्स में ज्यादा दिन तक चलना है, अच्छा काम करना है तो प्रोडक्ट आपको अच्छे बेचने होंगे। अगर आप कस्टमर से चीटिंग करोगे या कुछ पैसे कमा के भागने की फिराक में रहोगे फिर आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, ज्यादा दिन आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। इसीलिए रिव्यूज को मेंटेन करो, ज्यादा अच्छे रिव्यूज आए, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अच्छा है, रिव्यूज अच्छे आपको मिलेंगे। कितने मिलते हैं, जितने भी मिले उनमें आप ज्यादा से ज्यादा रेटिंग्स अचीव करो जिससे उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती जाए, क्योंकि जितने ज्यादा रिव्यूज उतनी ज्यादा विजिबिलिटी, जितनी अच्छी रेटिंग उतने और ज्यादा प्रमोशन आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ये तीनों एल्गोरिथम एक तरीके से इस सिस्टम पे काम करती हैं। बात करते हैं दूसरे मेजर पॉइंट की। सेकंड मेजर पॉइंट है आउट ऑफ स्टॉक रेट। आउट ऑफ स्टॉक रेट ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं। बहुत सारे सेलर्स इस पॉइंट पे बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप अपनी सेल्स को लगातार बढ़ाना चाहते हो। तो
आउट ऑफ स्टॉक रेट अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें ई कॉमर्स में, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए ये 3% अगर आप रखते हैं या उसके बिलो रहता है, तो फिर आपका जो स्टोर फ्रंट है वो इनकी एल्गोरिथम्स खुद ही प्रमोट करेंगी। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका स्टोर फ्रंट का जो आउट ऑफ स्टॉक रेट है वो बिलो 3% ही होना चाहिए। उससे जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, और 3% या 3% से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना आपको प्रमोशन मिलना बंद हो जाएगा, या आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम की जा सकती है, क्योंकि इनकी एल्गोरिथम्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिस सेलर्स के प्रोडक्ट जितना फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं, उन सेलर्स के प्रोडक्ट को उतना कम विजिबिलिटी दी जाती है, कम प्रमोट किया जाता है। और ऐसे सेलर्स जो लगातार अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, उनको उतना ज्यादा बोनस मिलता है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। आउट ऑफ स्टॉक रेट 3% से कम रहेगा तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी और आपका कस्टमर रिटेंशन रेट भी बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्राइस का। बहुत सारे सेलर्स सेल प्राइस एक बार अपडेट करने के बाद जल्दी उसको चेंज नहीं करते। याद रखिए, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बाकी सारे सेलर्स भी बेच रहे हैं, जैसा ऑनलाइन में होता है कि बहुत कम ही ऐसे सेलर हैं जिनके प्रोडक्ट कोई और ना बेच रहा हो, तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो आपको अपना प्राइस उनसे कम रखना पड़ेगा, या उनके कॉम्पिटिटिव मींस उनके कंपटीशन में आपको रहना पड़ेगा, तभी ये मार्केट प्लेस आपको प्रमोट करेंगे। अदरवाइज अगर आपका प्राइस ज्यादा है उनसे, तो आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, क्योंकि एक तो आपको ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी कम मिलेगी इन मार्केट प्लेसेस से, दूसरे कस्टमर्स जब विजिबिलिटी आपको आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी मिलेगी तो कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को देखने के बाद भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वही प्रोडक्ट या वैसा प्रोडक्ट उससे कम प्राइस में कोई दूसरा सेलर बेच रहा है, तो आपसे कोई क्यों खरीदेगा। तो याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस मेंटेन करना बहुत जरूरी हो चुका है। अब अगर आप इंडिया में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो, क्योंकि एक तो इनकी एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग है, प्राइस बढ़ाओगे विजिबिलिटी कम हो जाएगी, और साथ में इनके पास जो इनकी बैकएंड टीम है जो मॉनिटर करती है सेलर की परफॉर्मेंस को, वो लगातार वॉच करती है। अगर आप प्राइसेस को ज्यादा बढ़ाओगे तो वही आपकी विजिबिलिटी को कम करने लगेंगे। एल्गोरिथम तो बाद में आती है, पहले तो जो वहां पे ब्लैक कैट है, जो बैकएंड में लोग बैठे हैं, वही ये सब काम कर देंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप याद रखिएगा, एल्गोरिथम तो अपना काम करती ही करती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे। यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम है जो सेलर्स को लगातार वॉच करती है, उनके प्रोडक्ट्स के सेल को वॉच करती है। जहां इन मार्केट प्लेसेस को लगता है कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हैं, वहीं पे ये आपकी विजिबिलिटी को डाउन कर सकते हैं। इसीलिए इस फैक्टर को भी मेंटेन रखें, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 2 रुपए कम बचे, ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आप नुकसान में बेचने लगो। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव प्राइस रखो, ना कम ना ज्यादा। ये एक आर्ट है, इस आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए रोज आपको अपने सिस्टम पे बैठ के अपने जो आपके जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मेंटेन करने वाले सेलर्स हैं, आपका जिनसे कंपटीशन है, उनको भी आपको वॉच करना पड़ेगा कि किस रेट में वो क्या बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्राइस रख दोगे लोग खरीदेंगे। हो सकता है लोग खरीदें, लेकिन लोग बाद में रिटर्न कर देंगे और बाद में आपकी विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है अकाउंट हेल्थ। आपकी जितनी अच्छी अकाउंट हेल्थ होगी, उतना आप ट्रस्टवर्दी माने जाओगे इन मार्केट प्लेसेस के लिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जनरली ऐसे सेलर को पसंद करते हैं जो कॉन्स्टेंटली अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपके अकाउंट हेल्थ में अगर आप FBA के थ्रू सेल कर रहे हैं, या आप मर्चेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं, या फ्लिपकार्ट पे आप FBF के थ्रू सेल कर रहे हैं, या आप मीशो पे सेल कर रहे हैं, याद रखिए कैसे भी सेल कर रहे हो, आपका जो ओवरऑल अकाउंट हेल्थ है, देखिए प्रोडक्ट के रिव्यूज वो तो एक अलग बात हो गई, आपका जो सेलर इवैल्यूएशन है उसमें आप खरे उतरने चाहिए। अगर आप अपना अकाउंट हेल्थ मेंटेन नहीं कर रहे,
तो फिर तो आप प्रोडक्ट कुछ भी बेच लो, कुछ दिन बाद ये मार्केट प्लेसेस से या तो आपको सस्पेंड कर देंगे या तो आपकी विजिबिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि आप खुद छोड़ के भाग जाओगे इन मार्केट प्लेसेस को। इसीलिए अकाउंट हेल्थ को आपको हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। इवन मैंने देखा है जितने बड़े सेलर्स हैं सुबह पहले ही वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाके अपनी अकाउंट हेल्थ को चेक करते हैं कि कहीं कोई वार्निंग, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट हेल्थ बहुत मायने रखती है। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है रीजनल प्रेजेंस। ये आज अभी नए दौर का जो ई कॉमर्स है वहां पे बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आज की डेट में अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अच्छा करना चाहते हो और करोड़ों में सेल करना चाहते हो तो आपको अमेजन के FBA या फ्लिपकार्ट के FBF मीडियम का यूज करना ही पड़ेगा। मींस अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हो तो आपको अमेजन के जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, FCs हैं, वहां पे अपने आइटम्स को इनबाउंड करना पड़ेगा और उनके थ्रू सेल करना चाहिए आपको। और अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो और आपको इनविटेशन मिल चुका है तो आपको FBF मींस फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट मीडियम का यूज करना पड़ेगा और अपने आइटम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस में रखवाने पड़ेंगे। और रीजनल प्रेजेंस का मतलब यह है कि आजकल है क्या, जब से स्विगी, जोमेटो ने या ग्रोफर्स, ब्लिंकिट आप कहें 10 मिनट में, आधे घंटे में आइटम्स को डिलीवर करने लगे हैं तो कस्टमर का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है। इस समय जमाना है क्विक ई कॉमर्स का। तो आपको करना यह चाहिए, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, जिन मेजर स्टेट्स में आपकी सेल बहुत ज्यादा है, कोशिश करें उस स्टेट की GST लेके और वहां के जो अमेजन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस हैं वहां पे अपने आइटम आप रखवा दें तो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपको नुकसान कोई नहीं होगा। जितना पैसा आप इनके थर्ड पार्टीज को देंगे उस स्टेट की GST लेने में, जितना आप रेंट पे करेंगे, वो सारी चीजें वहां से जो आप कोरियर चार्जेस आपके कटते हैं उससे कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए यूपी से सेल करते हैं, ऑर्डर आपके ज्यादा तमिलनाडु में आते हैं तो यूपी से तमिल ले जाने का जो खर्चा है, नेशनल लेवल का जो कोरियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आपका प्रोडक्ट वहीं तमिलनाडु में ही रखा हो और वहीं के कस्टमर्स उनको ऑर्डर कर रहे होंगे तो उसमें लोकल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है ये आपके जो बाकी एक्सपेंसेस आप ज्यादा दे रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो या आप आइटम्स को वहां पे इनबाउंड कराने के लिए कोरियर चार्जेस पे कर रहे हो, उससे कवर अप हो जाता है। तो इसमें बस ये है कि आपकी हेडेक थोड़ा बढ़ेगी, थोड़े खर्चे बढ़ भी सकते हैं अगर आप ज्यादा GST लोगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा आपको मिलेगा। बस ये है कि आपके पास कम से कम 100 से 200 प्रोडक्ट या एसेस तो होने ही चाहिए, अदरवाइज फिर ज्यादा GST आप लेंगे, प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत कम हैं तो फिर आपको शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रीजनल प्रेजेंस मेंटेन करते हैं तो यकीन मानिए ये अमेजन फ्लिपकार्ट इस समय उन सेलर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है जो लगातार रीजनल प्रेजेंस को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट को मालूम है कि आज का कस्टमर हर चीज बहुत जल्दी चाहता है, मतलब आज के लोगों को जल्दी बहुत है, रिटेंशन रेट बहुत कम रह गया है। लोग चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट ऑर्डर करें और बस तुरंत हमको मिल ही जाए। तो उस केस में या इस सिनेरियो में अगर आपके प्रोडक्ट में 4-5 दिन या 8 दिन का डिलीवरी टाइम लगता है तो कौन खरीदेगा आपसे। अगर वही प्रोडक्ट कोई सेम डे डिलीवर करा रहा है या 1 डे या 2 डेज डिलीवरी में वो अवेलेबल करा दे रहा है उस कस्टमर को, तो फिर आपका प्रोडक्ट क्यों बिकेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पिछली साल से बहुत ज्यादा मतलब या बहुत ज्यादा अटेंशन रखता है। अभी तक इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन साल 2021 से ये जो क्विक कॉमर्स है, मींस जल्दी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कराना, ये अब आपकी सेल को डिसाइड करता है। तो जितना ज्यादा आप रीजनल प्रेजेंस बढ़ाएंगे, अमेजन फ्लिपकार्ट के लिए, मीशो पे तो अभी फिलहाल ये चीज नहीं चल रही है, आगे चलेगी तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो अगर आप इन 5 मेजर पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं और इसको मेंटेन रखते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, इन 5 पॉइंट्स को मेंटेन रखना, अगर आप एक अच्छे सेलर हो, ऑनेस्ट सेलर हो, ईमानदार सेलर हो, तो आप बहुत आसानी से इन पॉइंट्स को मेंटेन रख सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा
भले ही आप कैंपेन या डील ना चलाएं, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को मेंटेन करते हैं तो ये आपकी सेल्स को जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो की एल्गोरिथम्स इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से या इन्हीं पैरामीटर के बिहाफ पे सेलर्स की विजिबिलिटी को कम या ज्यादा करते हैं। चाहे वो एल्गोरिथम हो और चाहे इनकी बैकएंड टीम हो, वो भी इन्हीं पैरामीटर्स को देखते हुए डिसीजन लेती है कि किस सेलर को प्रमोट करना चाहिए, किसको डिमोट करना चाहिए, क्योंकि यही पैरामीटर्स दिखाते हैं कि कौन से सेलर किस मार्केट प्लेस के लिए ट्रस्ट वर्दी हैं। तो अगर आप इनको मेंटेन करेंगे तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस जरूर ग्रो होगा या आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।